Hello students, this is your chapter number 3, Minerals and Power Resources. So what are minerals and power resources? You will get to know in this chapter. So minerals are naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called minerals. मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं जिसमें कुछ नेचुरल केमिकल कंपोजिशन होती है वो मिनरल होते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को हम थोड़ी बना सकते हैं, ये हमें नेचर से मिलता है, तो ये मिनरल हुआ। मिनरल्स आर नॉट distributed in every place. We cannot find mineral everywhere. There, these are found on certain places. Minerals are created by natural process without any human interference. So remember this, human can not make minerals. Minerals are created only by nature. And minerals has certain properties like color, density, hardness, and chemical properties like solubility. Now we will discuss the type of minerals. So there are two types of minerals, metallic and non-metallic. In metallic we find ferrous and non-ferrous. फेरस का मतलब होता है लोहा, नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें लोहा ना हो। ठीक है, मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जो मेटल के ना बने हो। अब मेटल क्या होती है? मेटल सबस्टेंस होते हैं, ऐसे सबस्टेंस जो हार्ड होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, शाइन होती है, जबकि नॉन मेटल्स में ये फॉर प्रॉपर्टीज नहीं होती है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ठीक है, तो मेटेलिक कौन से हुए? जिनमें रॉ फॉर्म में मेटल्स होती है। एंड इन नॉन मेटेलिक वी कैन नॉट फाइंड रॉ मेटल्स। ओके, सो मेटेलिक्स के एग्जाम्पल क्या हुआ? गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ। लेकिन आयरन किस में आता है? फेरस में। जैसे आयरन, मैग्नीज, ये फेरस में आता है। और नॉन फेरस जिसमें आयरन जैसा मटेरियल नहीं होता, जैसे कॉपर, तांबा, लेड, चांदी और गोल्ड, ये होता है नॉन फेरस। ओके, एंड व्हाट इज नॉन मेटेलिक? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम, ये सब होते हैं नॉन मेटेलिक, क्योंकि इसमें मेटल होती ही नहीं। Okay, I hope you did understand what is metallic and non-metallic materials. Here in this box we find a rock. The definition of rock. So, a rock is an aggregate of one or more minerals but without definite compositions of constitute of minerals. मिनरल्स में तो क्या होता है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, जबकि रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन उनमें कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है। अब आता है ओर्स क्या? देयर आर 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव which have been found on earth. Okay, so how many are minerals on earth? 2800 या 2800। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जमीन के अंदर से मिनरल कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स कहाँ होते हैं? जमीन में ही होते हैं। अब देखिए, तीन टाइप के एक्सट्रैक्शन मेथड होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड कैरिंग। सबसे पहले बात करते हैं जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग। कैरिंग का मतलब होता है जब भी कोई मिनरल्स ज़्यादा नीचे ना गड़े हो, केवल सतह सतह पर हो, तो उन्हें निकालना होता है कैरिंग से। ड्रिलिंग क्या होता है? कोई मिनरल्स अर्थ की सतह से बहुत ज़्यादा नीचे हो तो हम उसमें एक कुआं खोदते हैं, छोटा सा बोरिंग करते हैं और फिर वो मिनरल निकालते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग्स का मतलब भी इन्हीं तरीके से होता है, लेकिन ये दो तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग।
जैसे ही हम केवल ज़्यादा गहराई पर ना जाके थोड़ी सी उसको हटा के सरफेस को और फिर मिनरल निकालते हैं, वो होती है माइनिंग। और शाफ्ट माइनिंग होता है लेकिन जब जो आपका मिनरल है वो ज़्यादा गहराई पर हो और फिर उसको निकाला जाए तो वो होती है शाफ्ट माइनिंग। ठीक है। ओपन कास्ट मतलब कम गहराई पर मिनरल हो उनको निकालना, और शाफ्ट माइनिंग जब ज़्यादा गहराई पर हो उनको निकालना। ड्रिलिंग क्या होती है? कुआं खोद के मिनरल निकालना। और कैरिंग, कैरिंग होती है जब मिनरल ज़्यादा गहराई पर ना हो, केवल सतह पर हो, सरफेस पर हो, एक दो पत्थर हटा के भी निकल सकता है, ये होता है कैरिंग। So these are the types of extraction method of carrying out the minerals out of the earth. So this chapter is very lengthy. I will make 3 or 4 parts to recover this whole chapter. So let's take a short revision of this chapter of this video. So minerals, a naturally occurring substance is called minerals. So minerals is created by only nature. We cannot, we means humans. Humans cannot make minerals. Minerals have certain chemical properties like color, density, hardness. Types of minerals, metallic and not metallic. So what is metallic? Metallic जिनमें metals होता है, और non metallics we cannot find metals on them. And also there are two types of metallics, ferrous and non ferrous. Ferrous जैसे iron हुआ, और non ferrous ऐसे metal जिनमें irons नहीं होता है. So metal in which we cannot find irons. Now extraction method, mining, drilling and कैरिंग। कैरिंग मीन्स अगर सरफेस से ही निकाला जाए तो होता है कैरिंग, कुआं खोद के निकाला जाए ड्रिलिंग, और माइनिंग दो तरीके की होती है, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग। मिनरल्स दैट कैन बी फाउंड नॉट इन ग्रेटर डेप्थ, that it is called open cast, and when minerals are at very deep depth then it is called shaft mining. Okay.